चाहे तुम कांग्रेसी हो चाहे भारतीय हो, तुम्हें हिंदुस्तानी बन के रहना, पहले हिंदुस्तानी हो। उस धर्म को चुनोगी? देखिए, पहले तो वतन है, हम जिस देश में रह रहे हैं, चाहे हम हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, मिट्टी में मिल जाएगा। और अब वक्त आ गया है उनको मिट्टी में मिलाने का और उनको चूर चूर करने का। आज देख चुकी मोदी क्या किया है और क्या कर सकता है। जब तक मोदी जी है, जब तक ये सरकार है, जब तक हम हिंदुस्तानी है, ये होके रहेगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम कहेगा। ये तो हम आपसे जरूर पंगा लेंगे और घस में घुस के मारेंगे। और ही इज टेकिंग अ वेरी गुड एक्शन। मैं नहीं बोलूँगी, मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो मोदी जी ने जो अभी इस वक्त पूरे देश की हालात कर दिए हैं, उसमें बहुत से लोग मोदी जी के साथ भी हैं और मोदी जी के खिलाफ भी हैं। तो हम जबलपुर में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि वो मोदी जी के साथ यहाँ की जनता ज़्यादा है कि मोदी के विरोध में। क्योंकि कहीं ना कहीं देश में हर एक नेता, कांग्रेस के नेता, बहुत से नेता हैं जो मोदी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि मोदी जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक पैर निकाल रहे हैं और हमारे देश के जवानों का हौसला थोड़ा कम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ जबलपुर में हैं और जबलपुर के इस तरह से देख सकते हैं कि जो है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना की जो नीतियां थी वो बहुत ही अच्छी, और एक तरह से कहना चाहिए कि यही जो है प्रजातंत्र की नीति होती है, जो जिस तरह से पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमने उन पर किया, लेकिन अंदर ही अंदर से उनका जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान ने खुद उन्हें अरेस्ट कर लिया। और इसके साथ ही बलूचिस्तान ने भारत के साथ मिलकर जो उन पर अटैक किया पाकिस्तान पर। तो इसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर से खोखला होता जा रहा है, ना तो खाने को है ना तो पीने को। अभी भी संभल जाना चाहिए ताकि जो है जितने बचे हैं उतने बचे रहें। नहीं तो मोदी जी का अगर गुस्सा देखना चाहते हो तो फिर करते रहो हमला वहाँ से और यहाँ से तांडव देखते रहो। हम इस वक्त जो है भंवरताल गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा जो भारत देश है, जो आज हर कोई ये कहना चाह रहा है कि भारत देश सबसे सशक्त है और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा को लेकर जो हम कहते हैं कि सुरक्षा इतनी प्रगढ़ है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन सिंदूर जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम बोलना चाहेंगे हम बहुत खुश हैं जो मोदी जी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोगों ने आखिर उनको मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। वो कहते हैं ना, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और अब वक्त आ गया है उनको मिट्टी में मिलाने का और उनको चूर चूर करने का। जय हिंदू, वी आर सो प्राउड दैट वी आर हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? मोदी जी ने क्या नहीं किया, हम तो ये सवाल करते हैं। बहुत कुछ किया है। आज हम जहाँ भी हैं अगर सेफ है, अगर हम आज अपने घर से निकल के यहाँ राउंड भी लगा रहे हैं या कोई छोटे काम के लिए भी जाते हैं तो वो सब उन्हीं के कारण है, क्योंकि उन्हीं के कारण ही हम इतना ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। और जैसे कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिखावा और ढोंग कर रहे हैं, और जो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर कर दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये तो गलत है। विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहता है, उनकी आदत है, हम उनकी बातों पर क्या ध्यान दें। मोदी जी ने जो किया है तो वो तो सभी देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। जो आज मोदी ने किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वो तो दुनिया आज देख चुकी मोदी क्या किया है और क्या कर सकता है। तो हम लोग तो प्राउड करते हैं मोदी पर, अपनी भारतीय सेना पर, जितने शौर्य से उन्होंने आज पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया। अपने सभी देशवासियों से हम यही कहेंगे कि अपनी सेना पर अपन गर्व करें और उनको सपोर्ट करें। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस समझ जाए, वो बाप बाप है, बेटा बेटा है। वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है उनको ये समझने का कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया ही जाएगा, और दे दिया है हमने। और जिन जिन का सिंदूर उछाड़ा है, जिन जिन का उन लोगों ने घर बर्बाद किया है, उनसे डबल तकलीफ अब उनको मिलेगी। वैसे तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर का बच्चा है, किसी के घर का बड़ा तकलीफ में रहे, पर जब जो हमको ठेस पहुंचाएगा तो जवाब देना तो बनता है, आखिर तो हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा जवाब पत्थर से नहीं, राफेल से दिया है हमने। ये कहना
कहना चाहते हैं कि ये हो गया है पुराना, कि ईंट का जवाब हम पत्थर से पुराना हो गया, ईंट का जवाब राफेल से दिया है हमने। और घर में घुस के दिया है। घर के करना चाहिए इस समय उनको करना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं। मैंने बताया ना, ये तो तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे तुम कांग्रेसी हो चाहे भारतीय हो, तुम्हें हिंदुस्तानी बन के रहना। पहले हिंदुस्तानी हो, उसके बाद तुम कांग्रेसी हो, इसलिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के रहें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए कि आप सबसे पहले किसे चुनोगी? अपने इस वतन को चुनोगी कि अपने धर्म को चुनोगी? देखिए, पहले तो वतन है। हम जिस देश में रह रहे हैं, चाहे हम हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें हिंदुस्तानी बन के रहना है। जैसे कि हमारे एक महान क्रांतिकारी ने कहा था कि जो भगत सिंह थे, उन्होंने कहा था कि वतन ही हमारा धर्म है। हम किसी धर्म से नहीं हैं, वतन हमारा धर्म है और भारत हमारी माँ है। तो हम पहले जो है उनको चुनेंगे, भारत माँ को, उसके बाद जो है बहुत बाद में धर्म आता है, क्योंकि वतन के बाद, भारत माँ के बाद आती है इंसानियत, मानवता, और उसके बाद आता है धर्म। मेरा अंत में यही कहना है, मोदी जी ने हिंदू को जगह दिया है, अब हिंदू पीछे नहीं होगा। अब हिंदू को आप पंगा लोगे, पहले शांत प्रिय थे, आपसे टॉलरेट कर लेते थे, अब आप हिंदू जाग गया है। थैंक यू जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो है हर तरह से हर कोई यहाँ पर जबलपुर की आम जनता हर तरह से मोदी जी का समर्थन कर रही है और हमारे जवानों का समर्थन कर रही है, और भारत देश को जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है इन लोगों का। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह से सपोर्ट बना रहे, और जो है हमारी जो सेना है, हम उनके लिए एक बहुत ही गुड विशेस भेजना चाहते हैं कि भगवान उनकी हर तरह से रक्षा करें, हमारी माता दुर्गा, हमारे भगवान शिव हर तरह से उनकी रक्षा करें। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है, यहाँ पर गार्डन में कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे क्या देखते हैं कि उनको प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं। देखिए, यहाँ कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं और कुछ लेडीज़ भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए, उनको पकड़ते हैं जाके। तो ये क्या नाम है आपका? जी, आपका क्या नाम है? रबाब बनी। आप जैसे अभी इंडिया में ये हालात चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान को घुस के मार रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अरे, आप इस देश की नागरिक हैं, आपको बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमें कुछ मालूम ही नहीं है। फिलिस्तीन के बारे में मालूम था? थोड़ा थोड़ा सब मालूम है, लेकिन ऐसे हाँ, तो बोलिए ना, थोड़ा सा ही बोलिए तो। उनसे बुलवा दो, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, मोदी जी को जानती हैं आप? हाँ, कौन है मोदी जी हैं। अच्छा, हमारे देश में 30 निर्दोष लोग को आतंकवादियों ने मारा। हाँ, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, जिसने हमारे यहाँ से कार्रवाई हुई, मोदी जी ने कार्रवाई किया और कितने आतंकवादी मारे गए। तो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। देखिए, आप सपोर्ट चाहिए। नहीं, मैं नहीं सबसे बोलूँगी ज़्यादा। ना, नहीं बोलूँगी, मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो ये हालात अभी इस देश का है, ठीक है। तो यहाँ बहुत से लोग क्या मालूम न्यूज़ नहीं देखते हैं, कि उनको पता ही नहीं है या बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जी, हिंदुस्तान में बहुत नहीं हैं, चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हिंदुस्तान में एक ही नहीं हैं, बहुत हैं जो कि बोलना ही नहीं चाहते इस बारे में।